राजस्थान में बहुत बड़े घूसकांड का खुलासा हुआ है। 3 करोड़ 85 लाख की घूस के आरोप में राज्य के खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें देर रात करीब 1 बजे की हैं, जब अशोक सिंघवी की गिरफ्तारी हुई। शाम 7 बजे के आसपास एसीबी के 10 से ज्यादा अफसरों की टीम जयपुर के अस्पताल मार्ग स्थित सिंघवी के घर पहुंची। 5 घंटे तक पड़ताल और सिंघवी से पूछताछ चली। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि राजस्थान के खनन और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी ने शेर खान नाम के एक व्यक्ति से 3 करोड़ 85 लाख रुपए की घूस ली। उन्होंने ये घूस शेर खान की बंद पड़ी खानों को फिर से शुरू करने के लिए ली। 56 साल के अशोक सिंघवी 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस घूसकांड में उनसे पहले खनन विभाग से ही जुड़े 2 अफसर पंकज गहलोत और पुष्कर अमोटा की गिरफ्तारी की गई है। दावा है कि दोनों से 3 करोड़ 85 लाख की रकम बरामद हुई। सिंघवी समेत 3 बड़े अफसरों के अलावा घूसकांड में शेर खान, सीए श्याम सुंदर और संजय सेठी की भी गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक श्याम सुंदर और संजय सेठी के ठिकानों से इतना ज्यादा कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। राजस्थान का सबसे बड़ा घूसकांड कहे जा रहे इस मामले में सिंघवी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले एसीबी ने उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी छापे मारे। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में डेंगू का कहर जारी है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। डेंगू से 29 साल के एक लड़के की मौत के साथ दिल्ली में डेंगू से मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है, जबकि 1800 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल यह है कि दिल्ली के अस्पतालों के एक बेड पर 3 मरीज हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्राइवेट अस्पतालों को बेड बढ़ाने को कहा है। इसके अलावा डेंगू की जाँच के लिए 600 रुपए और प्लेटलेट्स की जाँच के लिए 50 रुपए लेने के निर्देश दिए गए हैं। सऊदी अरब के जिस राजनयिक पर नेपाल की रहने वाली मां बेटी से रेप करने का आरोप लगा था, वो चुपचाप भारत से निकल गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि भारत ने नेपाल को इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था। इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद 3 दिनों के बीच उलझे इस मामले को सुलझाने में लगे थे। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के केस में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को राहत मिलेगी या इनकी गिरफ्तारी होगी, आज ये तय हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट आज सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। अगर अदालत ने सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी तो इनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने भी इनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को खारिज करने से मना कर दिया। अपनी संभावित गिरफ्तारी टालने के लिए बुधवार को भी सोमनाथ भारती द्वारका थाने गए, लेकिन इनके मुताबिक जाँच अधिकारी वहाँ नहीं मिले। ये पूरी प्लानिंग दिखाती है कि दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस के पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। उनको मेरी कस्टडी चाहिए थी, टॉर्चर करना था इनको, इनके पुराने हिसाब किताब चुकते करने थे। आम आदमी पार्टी की एक और विधायक मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के पालम से आप की विधायक भावना गौड़ को कोर्ट ने चुनाव में डिग्रियों की गलत जानकारी देने के आरोप में नोटिस भेजा है। भावना गौड़ ने 2013 के चुनाव में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा तक बताई थी, जबकि 2015 में उन्होंने अपनी योग्यता बीए और बीएड बताई। शिकायत में कहा गया है कि कैसे सिर्फ 14 महीनों के भीतर उन्होंने बीए और बीएड की डिग्रियां हासिल कर ली। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगी। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब यूपी के बड़े मुस्लिम नेता तौकीर रजा ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तौकीर रजा ने कहा है कि उनकी पार्टी इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं खुल के एनडीए का साथ देने के लिए तैयार हूं। अगर एनडीए हमें बिहार में भागीदारी देने को तैयार होता है, हमें सीटें देने को तैयार होता है, तो सशर्त हम उनको भी हिमायत देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव से पहले ही इनकी पार्टी बिखर गई। तौकीर रजा बरेली में 2010 में हुए दंगे के भी आरोपी हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वालों को ही ऑटो परमिट देने के बीजेपी शिवसेना सरकार के फैसले पर लालू यादव ने निशाना साधा है। बिहारियों को हिंदी भाषी होने के कारण तुम महाराष्ट्र में गाड़ी नहीं चलाने देते, तो बिहारी क्या 2 गुजरातियों को बिहार में सरकार चलाने देंगे? महाराष्ट्र सरकार द्वारा भाषा के नाम पर देश को बांटने वाला जारी तुगलकी फरमान संघीय व्यवस्था पर हमला है। आशा है इस मुद्दे पर मोदी मौन रहेंगे। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, कोई बिहारियों को छू भी नहीं सकता। कानून के बावजूद हजारों लोगों को लाइसेंस मिला है।
यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने ये हवाई फायरिंग की अपने नेता हाजी इकराम कुरैशी की शान में। हाजी इकराम कुरैशी को अखिलेश सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर समाज कल्याण विभाग का सलाहकार बनाया है। जैसे ही ये खबर मुरादाबाद पहुंची, कार्यकर्ता जोश में होश खो बैठे। दिलचस्प बात यह है कि हाजी इकराम कुरैशी को हाल ही में मुलायम सिंह यादव ने भरे मंच पर इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो अखिलेश यादव की चापलूसी कर रहे थे। मुलायम इतने नाराज थे कि उन्होंने कुरैशी की तरफ माइक फेंक दिया था। यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकाने के मामले में मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने हजरतगंज पुलिस को मुलायम सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि अपनी जांच में लखनऊ पुलिस मुलायम को क्लीन चिट दे चुकी है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 10 जुलाई को अमिताभ ठाकुर ने मीडिया में एक ऑडियो क्लिप जारी कर मुलायम पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इसी स्टिंग के बाद अमिताभ ठाकुर को सस्पेंड भी कर दिया गया था। खबर ये भी है कि मुलायम पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश आने के बाद यूपी पुलिस के विजिलेंस विभाग ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ भी लखनऊ में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। सीजेएम कोर्ट ने आज आदेश में कहा है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। समीर विष्णु गायकवाड़ नाम के इसी शख्स को महाराष्ट्र पुलिस ने कोल्हापुर में सीपीआई नेता गोविंद पानसरे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। समीर को सांगली शहर के मोती चौक में मौजूद उसके घर से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 32 साल का समीर सनातन संस्था नाम के हिंदू संगठन का सक्रिय सदस्य है और मुंबई में चल रहे सनातन रथ यात्रा का प्रमुख भी है। पेशी के बाद कोर्ट ने समीर को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। महाराष्ट्र में अंधविश्वास और टोल टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गोविंद पानसरे को इसी साल 16 फरवरी को कोल्हापुर में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। इसके 4 दिन बाद पानसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं यूपी के आगरा में मौजूद एसएन अस्पताल की। देखिए कैसे यहाँ मरीजों को ठेले पर ले जाया जा रहा है, जबकि जिस स्ट्रेचर से मरीजों को शिफ्ट करना चाहिए उस स्ट्रेचर से अस्पताल के कर्मचारी कूड़ा कचरा ढो रहे हैं। मरीजों से जब इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अस्पताल के कर्मचारी स्ट्रेचर नहीं होने की बात कहकर ठेले का इंतजाम करने की सलाह देते हैं। मामले के खुलासे के बाद अस्पताल प्रशासन ने जाँच की बात कही है। स्ट्रेचर है ही नहीं है तो काय पे लेके गए? ठेले पे। ठेल पे लेके गए तो आपने यहाँ कहा नहीं तो स्ट्रेचर नहीं है यहाँ पर? बोला था, कह रहे थे है ही नहीं, जल्द सब ले जा रहे हैं वैसे ले जाओ। जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक नहीं था, आपने मुझे बताया तो मैं इस चीज़ को देखूंगा और इसकी जांच कराऊंगा। उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया में 2 और भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। लीबिया के सिरते शहर से ओडिशा के रहने वाले प्रवेश रंजन सामल और आंध्र प्रदेश के राममूर्ति कोसानम को अगवा किया गया है। विदेश मंत्रालय लीबिया की राजधानी त्रिपोली में मौजूद भारतीय दूतावास के जरिए घटना पर नजर बनाए हुए है। लीबिया में 1.5 महीने पहले भी इस्लामी चरमपंथियों ने 2 भारतीयों को अगवा किया था, जो अभी तक उनके कब्जे में हैं। हमारे नागरिकों की सकुशलता और जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा पर फायरिंग को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनातनी जारी है। बुधवार को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को विदेश मंत्रालय में बुलाकर अपना विरोध जताया है। पाकिस्तान का आरोप है कि मंगलवार को रावलकोट में भारत की तरफ से की गई फायरिंग में उसके एक सैनिक की जान चली गई और एक नागरिक जख्मी हो गया। हालांकि सच ये है कि शनिवार को पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच डीजी स्तर की बातचीत में एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करने का समझौता होने के बाद भी पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। 4 दिन पहले ही राजौरी के तारकुंडी में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार की चपेट में आकर बीएसएफ के नायब सूबेदार सोहन लाल की जान चली गई थी। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती ये वही एम्बुलेंस है जिसने 21 मिनट 35 सेकंड के रिकॉर्ड समय में 25.4 किलोमीटर की दूरी तय कर जिंदा दिल को गुड़गांव से दिल्ली पहुंचाया। इसके लिए दोनों शहरों की ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था। मतलब एम्बुलेंस के रास्ते को पहले ही खाली कर दिया गया। दरअसल गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में 59 साल के एक ब्रेन डेड मरीज के परिवार वालों ने अंगदान की इच्छा जताई थी, जिसके बाद अस्पताल ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में मरीज के जिंदा दिल को निकालकर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अस्पताल में पहुंचाया। जिंदा दिल को एक बुजुर्ग महिला में ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे उनको नई जिंदगी मिल गई।
ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद संचार भवन के बाहर की, जहां बुधवार को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर अपने गुस्से का इजहार किया है। कांग्रेस इस बात पर भड़की हुई है कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरों वाला डाक टिकट छापना बंद कर दिया है। हम इस सरकार से अपनी गलती को सुधारने की अपेक्षा नहीं करते, न ही हम मांग करते हैं, पर अगर इनमें थोड़ी भी संवेदनशीलता या लज्जा है तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस देश को बनाने वाले जितने लोग रहे हैं उनकी विचारधारा कुछ भी रही है, हम सबका सम्मान करेंगे, सिर्फ एक परिवार का नहीं। मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलते अफसर की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं, जहां कमिश्नर की बुलाई बैठक में इलाके में हो रहे विकास के कामों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर रैंक के अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता मीटिंग के दौरान कैंडी क्रश खेलने में व्यस्त थे। इनकी ये हरकत कैमरे में भी कैद हो गई। अशोक कुमार गुप्ता इससे पहले उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष की बैठक में भी कैंडी क्रश खेलते हुए कैमरे में कैद हुए थे। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए आज अहम दिन है। भारत के रिजर्व बैंक की तरह अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक यानी फेडरल रिजर्व आज ये तय कर लेगा कि 9 साल के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए या नहीं। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाने का फैसला करता है तो विदेशी निवेशकों को भारत या दूसरे विकासशील देशों में शेयर बाजारों की तुलना में अमेरिका में निवेश का ज्यादा आकर्षक विकल्प मिल सकता है। ऐसे में विदेशी निवेशक यहां शेयर बेचकर अपना पैसा निकालना चाहेंगे, जिसके नतीजे में शेयर बाजार में गिरावट की आशंका है। यही नहीं, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने का भी डर है। फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में कटौती का फैसला टाल सकता है। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी, लेकिन सबसे खास रौनक दिख रही है मुंबई में। ये तस्वीरें सिद्धिविनायक मंदिर की हैं, जहां सुबह गणपति की विशेष पूजा और आरती हुई। अभिनेत्री मनीषा कोइराला भी यहां पहुंची। और ये तस्वीरें लालबाग के राजा की हैं। भक्तों की भारी भीड़ यहां देखी जा सकती है। दादर में तो लोकल ट्रेन में विराजे हैं गणपति बप्पा। मुंबई में इस साल करीब 7013 बड़े गणपति मंडल हैं और सुरक्षा के लिए 40,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 20 सितंबर को बेंगलुरु में होगा। T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम चुनी जाएगी, वहीं टेस्ट टीम का ऐलान बाद में होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम सितंबर के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आएगी। सबसे पहले 3 T20 की सीरीज होगी। 2 अक्टूबर को पहला T20 होगा। इसके बाद भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 वनडे होंगे। नवंबर में 4 टेस्ट की सीरीज भी होगी। टीम इंडिया के चयन से पहले चोटिल मुरली विजय ने कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कोरिया ओपन सुपर सीरीज के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। सिंधु ने थाईलैंड की रेचानो किंतानोन को 1 घंटे 9 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 21-19, 21-23, 21-13 से हराया। साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही हैं। वहीं मेन सिंगल्स में पहले दिन भारत के लिए बुरी खबर आई। पी कश्यप पहले राउंड में ही हारकर बाहर हो गए। कश्यप को हांगकांग के वेइनान ने 21-17, 16-21, 18-21 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 65वां जन्मदिन है। इस मौके पर बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री को ये नायाब तोहफा दिया है। साइना नेहवाल बुधवार को प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली में मौजूद उनके सरकारी घर गई थी और इसी दौरान उन्होंने गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री को बैडमिंटन का ये रैकेट दिया। प्रधानमंत्री ने भी साइना से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। साइना ने हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। He actually spoke to me about my World Championship medal and the Olympic medal which I won, which was very nice to hear. अमेरिका के टेक्सास में अपने हाथ से बनाई घड़ी स्कूल को गिफ्ट करने पर टीचर ने छात्र को गिरफ्तार करवाकर स्कूल से सस्पेंड कर दिया। टीचर को घड़ी में बम होने का शक था। टेक्सास के आयरविंग में रहने वाले 9वीं क्लास के छात्र अहमद मोहम्मद ने अपने हुनर को दिखाने के लिए स्कूल को घड़ी गिफ्ट की थी, लेकिन बदले में उस पर कार्रवाई हो गई। अहमद की गिरफ्तारी ने तूल पकड़ा तो उसके समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग तक आ गए। ओबामा ने छात्र अहमद की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ट्वीट किया कि काफी अच्छी घड़ी है अहमद, क्या ये घड़ी आप व्हाइट हाउस को देना चाहते हो?
हम चाहते हैं कि आपकी तरह और बच्चे विज्ञान की ओर ध्यान दें, जिससे अमेरिका महान बनेगा। सूडानी मूल के अहमद मोहम्मद के पिता मोहम्मद एहसान ने कहा कि मोहम्मद नाम होने की वजह से उसके बच्चे को गलत समझा गया। ये अभिनेता कमल हासन की आने वाली फिल्म थुंगा वनम का ट्रेलर है, जिसे चेन्नई में लॉन्च किया गया। फिल्म में कमल हासन और त्रिशा लीड रोल में है। इसके अलावा प्रकाश राज ने भी अहम किरदार निभाया है। थुंगा वनम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजेश एम सिल्वा ने किया है। फिल्म तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा नहीं लेंगी पॉर्न स्टार मिया खलीफा। लेबनानी अमेरिकी पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने ट्विटर पर लिखा, एक बात मैं साफ कर दूं कि मैं भारत नहीं आ रही हूं। जिस किसी ने भी ये खबर उड़ाई कि मैं बिग बॉस में हिस्सा लेने में दिलचस्पी दिखाई है, उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। पिछले हफ्ते मीडिया में खबरें आई थी कि 22 साल की पॉर्न स्टार मिया खलीफा बिग बॉस सीजन 9 में हिस्सा ले सकती हैं। इससे पहले भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी पॉर्न स्टार सनी लियोनी भी बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी हैं। टाटा मोटर्स की कंपनी जगुआर ने फ्रैंकफर्ट ऑटो शो के दौरान अपनी पहली एसयूवी एफ-पेस को एक अनूठे वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान जगुआर की इस नई एसयूवी ने 19 मीटर ऊंचे लूप ट्रैक में 360 डिग्री का चक्कर लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस स्टंट को अंजाम दिया ब्रिटिश स्टंट ड्राइवर टेरी ग्रांट ने। ये कार उन लोगों के लिए है जो अपनी कार में ड्राइविंग डिजाइन और तकनीक का बेहतरीन अनुभव चाहते हैं। कहा जा रहा है कि एफ-पेस अप्रैल 2016 तक यूरोपीय बाजार में उपलब्ध होगी। इस कार की कीमत $40,990 यानी करीब 27,20,000 रुपए हो सकती है।